की है और उसी को हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने उसको परमात्मा से संबोधित किया है, परमात्मा को पुकारा है। तो अगर हम मनुष्यों में ढूंढेंगे तो मनुष्यों के अंदर परमात्मा के गुण हो सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा वो है जिसमें राम आते हैं, जिससे कृष्ण आते हैं। इंग्लैंड जाके आया, वहाँ पर भी मेरे चाहने वाले, मेरे मिलने वाले भक्तों को मैंने आशीर्वाद दिया और अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुंबई में मेरा अच्छा स्वागत हुआ और मुंबई वासियों को भी मेरी खूब खूब शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। आज हमारे साथ में एक ऐसे महापुरुष हैं जो गुजरात रवि धाम के श्री श्री 1008 सत्यानंद जी महाराज हमारे साथ में हैं। ये निकल चुके हैं अपने धाम से। भारत में तो ये हर राज्य में जाते हैं, ये इंग्लैंड भी गए हैं। वहाँ पे अपने भारत देश की जो संस्कृति है, जो वेद, जो पुराण है, वहाँ के लोगों को सिखाने गए कि हम आखिर में हमारी संस्कृति है क्या। क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं, तो इसीलिए तो महाराज जी निकले हैं इंग्लैंड। भारत में तो हर जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो भारतीय लोग रहते हैं उन्हें भी अपने भारतीय जो संस्कृति है, जो वेद पुराण है, उसकी जानकारी के लिए देने के लिए वहाँ पे गए थे। और आज वो मुंबई आए हैं, अपने एक भक्त के घर पे आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इनका यात्रा किस तरह का रहा और ये क्या संदेश देंगे सभी भारतीय वासी को। सुंदर रहा, राजस्थान भी बड़ा सुंदर है, उसकी बात ही निराली है और गुजरात भी अपने आप में गौरव है। और मुंबई तो महानगरी है और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हुए। तो पूरे भारत देश से मैं संदेश लेकर इंग्लैंड गया। वहाँ मेरे चाहने वाले लोग हैं और हमारे गुरु महाराज के भक्त हैं, तो उनको भी मैंने आशीर्वाद दिया। वहाँ 1 महीना मैं रहा और मैंने वहाँ की संस्कृति समझी और मैंने भी अपनी संस्कृति उनको समझाने की कोशिश की। तो ये आदान प्रदान जो संस्कृतियों का हुआ है, तो उससे मैं बेहद खुश हूँ। काफ़ी बातें उनकी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए, जिससे और हमारी विकास की गति आगे बढ़ेगी। और काफ़ी बातें हमारी हैं जो उन देशों को उनको समझनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर हम सुख तो लाएंगे परंतु शांति नहीं ला पाएंगे। देखो, संस्कृतियों का प्रभाव तो पड़ता है और हर संस्कृति अपनी छाप छोड़ती है, पर मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अपनी मूल जो जड़ें हैं, जो हमारी रूट्स हैं, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश में भी प्रभाव पड़ रहा है, तो कुछ बातें चिंताजनक है, गंभीर हैं, पर उनको भी समझना पड़ेगा और हमको भी समझना पड़ेगा, तो हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे मिलजुल के। देखिए, मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि धर्म जो है वो विज्ञान के बगैर लंगड़ा है और विज्ञान है वो बगैर धर्म के अंधा है। इसलिए धर्म और विज्ञान जब दोनों मिलेंगे
तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जगत के फायदे के लिए। अब दूसरी बात, माता पिता को क्या करना चाहिए। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर बने, पायलट बने, और कुछ बड़ा आदमी IAS IPS अधिकारी बने, और माँ बाप फिर उसमें अंधे हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में और पढ़ाने में और पढ़ाने में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे भले IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन मैं उन माँ बापों से ये कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को बजाय डॉक्टर, बजाय इंजीनियर, बजाय पायलट बनाने से पहले अच्छा बेटा कैसे बने, आपकी सेवा कैसे करे, एक अच्छा पुत्र कैसे बने, उसको ज़रूर संस्कार देना, तभी आपको सुख आएगा। वरना धन तो आ जाएगा पर सुख नहीं आएगा। जिन पढ़े लिखे बेटों के माँ बाप वृद्धाश्रम में है और ओल्ड होम में हैं, तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। हमारी भारतीय संस्कृति मातृदेवो भव पितृदेवो भव की संस्कृति रही है। माता पिता हमारे देवता हैं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि 15 साल आपको माता पिता बड़ा करते हैं, संभालते हैं। अगर 15 साल आप माता पिता अपने को संभाल लेते हो आप, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। और ओल्ड होम जो है वो हमारी संस्कृति नहीं है। माता पिता की सेवा करो, और माता पिता को भी चाहिए कि धन के लालच में, नाम के लालच में अंधे न होकर अपनी संस्कृति की, अपनी विरासत की, अपनी परंपरा की, जो आपके पुरखों से, आपके माँ बापों से जो आपको मिला है, वो आपके बेटों को सिखाइए। वो कहीं न कहीं मतलब कड़ी टूटी है, कहीं न कहीं किसी चीज़ को देखकर वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने नहीं सिखाई संस्कृति, आज ओल्ड एज होम में। तो ये बड़ा दुखद विषय है, और ओल्ड एज होम में होना हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। ये विश्व में एकमात्र देश भारत ऐसा है कि जिसको भूमि को माँ मानते हैं। मैं भी मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, और उतरने के बाद मेरे भक्तों ने स्वागत किया, मानने वालों ने। लेकिन मैं माँ भारती को, इस भारत भूमि को, जो संतों की भूमि है, जो सिद्धों की भूमि है, जो शूरवीरों की भूमि है, राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, भगत सिंह की भूमि है, गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि इस भारत देश में मेरा जन्म हुआ। और ऐसी माँ भारती जो रत्न गर्भा है, जिसको हम वसुंधरा कहते हैं, ऐसी माँ भारती को मैं प्रणाम किया, और सबको करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि हे माँ भारती, तुझे मेरा लाख लाख प्रणाम है। इसी को कहते वंदे मातरम। अपना आश्रम गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है। आधा राजस्थान लगता है, आधा गुजरात लगता है। और वहाँ पर, उस भूमि पर बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, जो मैं 6ठी पीढ़ी हूँ उनकी, उसी परंपरा से आता हूँ। और उन्होंने ईश्वर को पाया, और उनकी पावन भूमि से जो संदेश जाता है वो है सामाजिक समरसता, ध्यान, योग, साधना, और अच्छे संस्कार, और अच्छे गुणवान समाज को हम कैसे पैदा आगे मतलब कर सके, दे सके, बढ़ा सके, वैसा जाता है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, और उन्हीं की कृपा से मैं गया था इंग्लैंड। उन्होंने मुझे कहा था कि तू जा इंग्लैंड, विवेकानंद गए थे अमेरिका, तो तू इंग्लैंड जा। तो उन्हीं की कृपा से गया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं सकुशल आप लोगों के बीच में हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ वहाँ तक फैले हुए पूरे ब्रह्मांड में, तो तू जा, कहीं तेरे को तकलीफ नहीं होगी। तो उनका आशीर्वाद है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, उस पावन भूमि पर मुझे सेवा करने का मौका मिला। तो मैं सबका आभारी हूँ, और गुरु महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर मनुष्य अधूरा है। और इस भारत देश ने, दुनिया ने बहुत तरक्की की, लेकिन भारत ने इनर ग्रोथ किया, आंतरिक विकास बहुत किया। और इस देश के अंदर धर्म है, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विश्व में आज जो कुछ भी उठापटक चल रही है, लेकिन शांति का संदेश, भाईचारे का संदेश भारत से ही जाएगा। इसलिए यहाँ के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, उपनिषदों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बच्चे भले इंग्लिश में पढ़े, लेकिन उनको अपने घर में धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराइए, ताकि वो संस्कार बन सके। मैं गुरुजी का जो संदेश गुरुजी ने दिए हैं, तो उनको सब पूरा राजपुरुष समाज जो सभी जो गुरुजी के ध्येय पर चलेंगे, तो कभी ना कभी दुख नहीं आएगा। और दूसरा ये करना, रवि धाम गुजरात की तपोभूमि है, महापुरुषों की तपोभूमि है, वहाँ जीवित समाधि है, से कहीं नहीं। तो दो गुरुओं ने वहाँ पे जीवंत समाधि भी ली है, और वो
स्थान पे गुरु जी विराजमान हैं रविधाम गुजरात से। तो हम समाज को संदेश तो ये देना चाहते हैं कि सभी गुरुओं के आदेशों पर, आचरणों पर चलेंगे तो 100% अपना जो प्रगति होगा, समाज की प्रगति होगा। और दूसरा ये कहना चाहते हैं कि ऐसे गुरुजी महंत जो मिले हैं तो अपने समाज को, राजपूत समाज को, उन्हीं का जो निचोड़ है पूरा लाभ लेना चाहिए अपने को। और सभी से नम्र विनंती है कि हम ये गुरुजी जो आए तो हम पूरे एयरपोर्ट पे गए थे तो पूरे भक्तगणों ने उनका स्वागत किया, लेकिन पहले ही उन्होंने ये भारत भूमि के पहले नतमस्तक किया। गुरुजी ने उन्होंने भारत भूमि को चरण छूमा और बाद में हम सभी यहाँ पे हर उल्लास से सभी गदगदित हुए हैं। ऐसे गुरुओं का सत नमन और जो गुरुओं के सिद्ध पुरुषों के वंदनीय हमारे आदरणीय और आदर्श गुरुजी सत्यानंद जी बाप जी के गुरुजी के चरणों में नतमस्तक दंडवत प्रणाम। अच्छा, मैं तो एक छोटा संशोधक हूँ लेकिन ज़रूर बोलूँगा, आपने सवाल ही कर दिया है। तो माता पिताओं को नम्र विनंती है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करके विनंती है कि माता पिता को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दे, हिंदी मीडियम में पढ़ाइए और गुजराती मीडियम में भी सब स्कूलें जो लुप्त हो रही है, बंद हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। जो अपनी मातृभाषा है उनको नहीं भूलना चाहिए। और आगे से आगे जो गुरुजी का आदेश से हैं तो सभी को भले डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, लेकिन एक संदेश जरूर दूंगा कि आर्मी में भी जाइए, मिलिट्री में भी जाइए, लोग उनमें भी जाना चाहिए। हर माँ का ऐसा सपना होना चाहिए, माँ बाप का सपना होना चाहिए कि मिलिट्री अनुशासन में भी जाना चाहिए। और दूसरा संदेश को ये समाज, हमारे समाज के 32 पुरुष समाज के अध्यक्ष साथ में रमेश भाई राजगौर भी बैठे हैं, डायलर मंत्री साहब श्री राजगौर साहब भी बैठे हैं। तो सभी हम पूरे मंडल और समाज के अग्रणी श्री गौरीशंकर जी पुरोहित भी हमारे साथ में हैं, भावेश जी पुरोहित हैं और सभी मंत्रिमंडल यहाँ पे हैं। तो लेकिन ये संदेश आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आगे जाएंगे, लेकिन जो भारत की भूमि की जो अपनी जो सीख है, जो मातृभाषा है, उसको नहीं भूलनी चाहिए। और घरड़े घर जो बोलते हैं, घरड़े घर जो वृद्धाश्रम है उसमें माँ बाप को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उसमें जो शिक्षा से गुरुओं से जो शिक्षा लेंगे, उस आज्ञा का पालन करेंगे तो कभी नहीं जाएंगे। ऐसा आज हमारे मुंबई की इस पावन पवित्र धरा अरब सागर की इस गहराइयों से नमन करते हुए इस मातृभूमि पर आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुजी पधारे हैं। यहाँ हमने उनका आशीर्वाद लिया चरण स्पर्श करके, और हमने यही उनसे एक संदेश लेके जाएंगे। जैसे एक मंत्र में कहा है कि आग लगे आकाश में, झुरझुर पड़े अंगार, संत नहीं होता जगत में तो जल जातो संसार। तो कि संतों के बिना, इनके सानिध्य के बिना ये हमारा संसार अधूरा है, और हमें इनकी सानिध्यों में हमें पावन चरणों का करके हमें आदेश लेकर इस संसारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने हिंदू धर्म को वेद पुराण शास्त्रों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।